हर महादेव, जय महाकाल। महाकाल आपके और आपके परिवार को सुख शांति और समृद्धि दे। आज का विषय जो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वीआईपी दर्शनों से आपके भगवान खुश होते हैं या वीआईपी दर्शन करने से आपको फल की प्राप्ति होती है कि नहीं। ये तो वही बात हो गई जैसे कि आपने किसी खाने को ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद में आपने खाना खाया और बस आपके पेट की शांति मिल गई। एक बहुत जरिया होता है जैसे कि किसी माता ने अपने बेटे के लिए घर में रसोई के अंदर प्रेम भाव से खाना बनाया और उसके बाद आपने खाना खाया। तो इससे आपकी मन को और तन को दोनों को शांति प्राप्त होती है और साथ-साथ आपका मातृत्व बढ़ता है। अगर आप दर्शन करने के लिए वीआईपी तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका बस एक ही कारण हो सकता है कि आप भगवान के दर्शन तो कर लेंगे लेकिन उनके हृदय में वास नहीं कर सकते या उनको खुश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर से कई किलोमीटर से यात्रा करता हुआ आ रहा है और वो लाइन में लग के अगर भगवान के बस क्षण मात्र दर्शन कर लेता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, आपकी नहीं। क्योंकि वीआईपी दर्शन मात्र पैसों से खरीदा हुआ या फिर किसी जान-पहचान के ज़रिए होता है। जान-पहचान के ज़रिए ये कोई स्कूल या फिर कोई कॉलेज नहीं है जो कि आप किसी भी जगह पे एडमिशन ले लेंगे, या फिर कोई भी ऐसे पैसे वाला पब नहीं है जो कि आप वहाँ जाके पैसे दिए और आपने अंदर चले गए। ये एक भगवान का मंदिर होता है जहाँ पे आप वीआईपी दर्शन करके सिर्फ़ पाप कमाते हैं, फल नहीं। क्योंकि वीआईपी दर्शन भगवान के दर्शनों के लिए नहीं बना है, वो वीआईपी दर्शन सिर्फ़ आप कहीं पे एंट्री कर सकते हैं, बस भगवान के मंदिर या हृदय में दर्शन नहीं कर सकते और साथ-साथ उनके हृदय में वास नहीं कर सकते। कभी भी आपके इष्ट आपके वीआईपी दर्शन करने से प्रसन्न नहीं होते। आप चाहे उनको कितना ही रगड़ के स्नान करा लो, चाहे उनके आप कितना ही रगड़ करके इत्र लगा लो, वो आपसे खुश होने वाले नहीं। एक व्यक्ति जो कि कई किलोमीटर की लाइन में लगकर भगवान के दर्शन धक्के खा के आ रहा है। आप खुद ही अपनी बुद्धि लगाइए कि आप वीआईपी दर्शन करते हैं, सीधे जाते हैं और गर्भगृह में घुसने के बाद आप महादेव या फिर किसी भी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। उससे आपको दर्शन से वो फल प्राप्ति नहीं होगी जो कि एक व्यक्ति इतनी कई किलोमीटर से चल के फिर लाइन में लगता है, हर दुःख और हर तरह की असुविधाओं को भी झेलता है। फिर जाके अपने भगवान का बस एक क्षण मात्र के लिए ही बस दर्शन कर पाता है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति अपने भगवान की इतनी दूर से यात्रा करके आ रहा है और एक क्षण मात्र को देख पाता है, तो क्या भगवान भी उनके लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि हमारे भगवान पैसों के भूखे नहीं, उनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप वीआईपी दर्शन करते हैं, वीआईपी दर्शन से आपके पूरे समस्त जो गुण हैं यात्रा के वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको वो फल प्राप्ति नहीं होती। या फिर किसी भी स्थान पे जाने के लिए आप किसी पशु का इस्तेमाल करते हैं। इस उस पशु को जब कष्ट दे रहे हैं, यानी कि यात्रा का मतलब होता था, जब सनातन धर्म में कोई यात्रा होती थी तो वो पैदल यात्रा होती थी। अगर आपको यात्रा करनी ही होती है तो आप केवल उस समय में करें जब आपका शरीर उस बल में हो। आप इतने वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध होने के बाद में आप यात्रा करते हैं तो उसको आपको यात्रा का फल नहीं मिलेगा, केवल आप उस पशु को और उस वस्तु को कष्ट दे रहे हैं जो कि जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अगर आप किसी यात्रा के लिए किसी खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे कष्ट ही दे रहे हैं। यात्रा का मतलब होता है किसी को कष्ट दिए बिना अपने इष्ट को प्राप्त करना और अपने मन और तन से उनकी पूरी सेवा करना। यात्रा तब जाके संपूर्ण मानी जाती है। अगर आपने किसी मात्र कण को भी अगर कष्ट दिया, तो आपकी यात्रा का फल खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको वीआईपी दर्शन नहीं करने चाहिए। वीआईपी दर्शन से हमेशा आपको विमुख होना चाहिए और साथ-साथ अपने दर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति इतने सालों से लगा हुआ लाइन से आ रहा है, उस व्यक्ति की तरह ही आप भी उनकी तरह ही यात्रा लाइन से लगें और अपने भगवान और इष्ट को दर्शन करें। उससे आपके भगवान भी खुश होते हैं। चाहें भगवान कभी भी आपको उनके छूने या उनके अभिषेक से आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। आपके बस भाव के भूखे होते हैं, ना कि धन के। आप किसी को धन देकर वीआईपी दर्शन करेंगे या फिर यात्रा करेंगे, इससे आपके कभी भी यात्रा का फल या फिर दर्शन का फल नहीं मिलने वाला है। आपको केवल विफल होना और साथ-साथ आपको कष्ट ही हो सकता है, उससे कोई फल प्राप्ति नहीं होती। वीआईपी दर्शन की जगह आप पूरी तरीके से प्रेम और इष्ट से अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए यात्रा करनी चाहिए। साथ-साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए किसी और को कष्ट ना पहुँचे और अपने वृद्ध होने से पहले यात्राएँ करनी चाहिए कि उस समय जब आपको यात्रा करनी है, तो कोई अपने परिवार सह संबंधी को ऐसा लेके चलना चाहिए जो कि आपकी देख-रेख कर सके। आपको और आपके परिवार को महाकाल ऐसी ही कृपा बनाए रखे। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, तो ठीक, नहीं लगी हो तो महाकाल सब देखते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव।